हुई, उसको जन्म दिया उसने, समझे। धूम अनल संभव सुन भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाई। क्या बना? बादल ऊपर जाकर और जब बरसा तो सबसे पहले बुझाया किसने उसको? अपनी खत्म कर दिया, समझ गए ना। धूम अनल संभव सुन भाई, तेई बुझाव घन पदवी पाई। जब घन बन गए तो बरसे, है ना। रज मग, अब एक उदाहरण भगवान ने धुएं का समझाया, ये हो गया। दूसरा उदाहरण समझाया भगवान ने रज का, मिट्टी का। अभी हम खेल के लौट के आए, सब रज में हो रहे थे हम लोग ना। रज मग पड़ी निरादर रही, जो मार्ग में पड़ी हुई मिट्टी होती है उसका सब क्या करते हैं? अभी पहले के कपड़े गंदे हो गए, उसका निरादर करते हैं। रज मग परी निरादर रही, सब कर चरण प्रहर, चरणों के प्रहार को सहती है। नित सही, रोज सहती है, हमेशा जो निकलता है चरणों से मिट्टी को रोज सहती है, कुचलता हुआ निकल जाता है ना। अब एक बार हनुमान जी के पिताजी के मन में आया, जो मारुत है ना, उनको मारुति नंदन तभी तो कहते हैं। उनके मन में आया कि मैं इसको उड़ाता हूँ। रज को क्या चाहा उन्होंने? उड़ाता हूँ, दिखाता हूँ कि ऊपर से वो उड़ते होंगे तो उन्हें ये पृथ्वी का सौंदर्य दिखता होगा कि धरा कितनी सुंदर है। हम लोग तो नीचे नीचे हैं, ऊपर से इसका सौंदर्य कुछ और ही होता होगा। उन्होंने उस रज को उड़ाया। रज मग परी निरादर रही, सब कर चरण प्रहर नित सही, मरुत उड़ाव। उन्होंने उड़ाया, मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरही। सबसे पहला काम क्या किया उसने? उन्हें ही भर दिया। जब आंधी हवा अच्छी चलती है हम उसका आनंद लेते हैं, और ये कितनी अच्छी हवा चल रही है। अभी जब वो रेत मिट्टी के साथ उड़ती है, अंधकार बन जाती है, तो खिड़की बंद करो, ये बंद करो। वो उसको जैसे धूल मिली, उसने उस पवित्र हवा को क्या किया? दूषित किया, है ना। उसने तो उसका भला चाहा और उसने उसको अपने में मिलाया, समझ गए। रजमग परी निरादर रही, सब कर चरण प्रहर नित सही, मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरही, पुण्य नृप नयन किरीटन परई। जो सुंदर सुंदर राजा महाराजा दिव्य रथों को लेकर, दिव्य मुकुटों का, मणियों के वाले मुकुटों को पहन के निकले थे शिकार करने। उस जब जंगल में वो उड़ी है ना आंधी, तो उनके जो मुकुट पे जो मणियां चमक रही थी उनको क्या कर दिया उसने? धूमिल कर दिया। वो राजा थे तब जो वो सुंदर लग रहे थे, अब नहीं पहचान पा रहा कोई धूल में ये राजा है कि कौन है, समझ गए। ऐसी चीजों का काम क्या होता है? अब इसका तात्पर्य समझना, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। पुण्य नृप नयन किरीटन पढ़ी, तो कहते हैं सुन खगपति। ये कथा कौन कर रहे थे? काकभुचुंडी जी और गरुड़ जी। कहते हैं सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा। इस प्रसंग को समझना कैसे जीवन में? जो बुद्धिमान होते हैं ना, बुद्ध नहीं करही अधम कर संगा। बुद्धिमान व्यक्ति को अधम व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, समझ गए। अगर आप बुद्धिमान है, आपने उसने तो मिट्टी को उड़ाना चाहा, मिट्टी ने उसको पहले क्या करा? अपने में मिला लिया। वो तो उसको गुण सिखाने लाया था, और उसने क्या करा? पहले अपना वाला ही मिला दिया कि तू पहले मेरे जैसा बन, तो अच्छे को बिगाड़ दिया, समझ गए ना। प्रसंग ये समझाता है कि बुद्ध नहीं करही अधम कर संगा। और फिर वो कहते हैं कि खल पर रही, खल मतलब खल तो कहते हैं कुत्ते को, खल पर रही। अगर मान लो कोई बुद्धिमान आपको कोई ऐसा मिल ही जाए तो आप क्या करो? यथा योग्य निवाला दिया। और उसको, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो हमें जीवन में हमारे अड़चने लेके पैदा हो जाते हैं, हम तो बार बार उनसे बचते बचते थक जाते हैं, तो कैसे बचाएं? तो भगवान कहते हैं खल पर रही स्वान की नहीं। उसको ऐसे, उससे दूरी बना लो अपनी, ऐसी दूरी बना लो जैसे कि हम कुत्ते को देख के कहते हैं हट चल, करते थे ना। अब ऐसे किसी मनुष्य को तो नहीं कह सकते, वो किसी काम से आता है, हमें बार बार परेशान करता है, उसको यथा योग्य निवाला दो और हाथ जोड़ो, अपनी दूरी बनाओ, ताकि वो आपके जो गुणों को धूमिल ना कर। ये मूर्खता हमारी होती है कि हम अपने गुण, हम तो सिखाने गए गुण, उसके अब गुण लेके आ गए, समझ गए। ये कथा ये सिखाती है। और कहते हैं कि उदासीन नित रहाई गुसाई, खल पर हरही स्वान की नाई। उदासीन रह के भगवान का भजन करो, और ऐसे मूर्खों से अपने जीवन में क्या करना चाहिए? हमें समय रहते दूरी बना लेंगे। ये 3 प्रसंग भगवान ने रामायण में समझाए हैं, भगवान राम ने। समझे कि नहीं? सबको समझा